पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी आसिफचा खात्मा झाला असल्याचं कळतंय। काश्मीरच्या पुलवामामधील त्रालमध्ये सुरक्षा दलांना मोठं यश प्राप्त झालेलं आहे। आसिफसह 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला असल्याचं कळतंय आणि या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी रिफत आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। रिफत, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल ये जो त्राल में एनकाउंटर हुआ 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। कुल 48 घंटों में 6 मिलिटेंट मारे गए हैं क्योंकि शुपाया में परसों 3 मिलिटेंट मारे गए थे और आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन जो है अभी भी लगातार चल रहा है। लेकिन शेख आसिफ जो है वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया जिसका ताल्लुक जैश से था और कुल 3 मिलिटेंट मारे गए जिसने पुलिस ने जिसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। अभी इस ऑपरेशन में और टाइम लग सकता है क्योंकि इस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वापस लाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई थी। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही ये इन्फॉर्मेशन मिली तो फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है 3 मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारे गए जिसमें शेख आसिफ का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि क्या वो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे या नहीं वो अभी पुलिस बता रही है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जब कई मिलिटेंटों के घर उड़ा दिए गए तो सबसे पहले शेख आसिफ का घर उड़ा दिया गया क्योंकि वो मिलिटेंट था और जितने भी मिलिटेंट्स थे जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनके घर यहाँ पे उड़ा दिए गए और उसमें शेख आसिफ का भी घर था। तो फिलहाल शेख आसिफ जो है वो इस ऑपरेशन में मारा गया है जिसकी खबर आ रही है। तो कुल मिला के 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए जिस तरीके से आईजीपी कश्मीर ने अभी इंफॉर्मेशन दे दी। रिफत, और एक सवाल, अभी बीएसएफ की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है? देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस अभी लगी हुई हैं। जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली है कि 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, यानी पिछले 48 घंटे में 6 मिलिटेंट मारे गए कि 3 मिलिटेंट जो है वो शुपाया में मारे गए थे। वहाँ पे भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था और बताया जा रहा है कि सारे मिलिटेंट जो है वो लोकल हैं, यानी जो भी पहलगाम अटैक के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जगह जगह पे इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं उसके बाद ही उनको फॉलो किया जा रहा है। और अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी मिली है 2 जगह पे, यानी 6 मिलिटेंट मारे गए हैं। 3-3 के 2 ग्रुप जो है मिलिटेंटों के स्पॉट किए गए थे और उनको मार गिराया गया और अभी भी यहाँ पे ये त्राल में ऑपरेशन चल रहा है। अभी ये ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया गया लेकिन 6 मिलिटेंटों की मारे जाने की जो है अब खबर आई है। पिछले 48 घंटे में 3 मिलिटेंट त्राल में मारे गए और 3 शुपाया में। वहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन शुरू है क्या? जी बिल्कुल, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि जब एनकाउंटर होता है उसके बाद एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, हर चीज़ देखी जाती है और कहीं और किसी जगह पे बॉडी तो नहीं है, यानी 3 से ज़्यादा तो नहीं थे, उसको देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन किया गया है और हम जहाँ पर हैं तकरीबन 100 मीटर जो है वो खाली दूर है, यानी हमारे साथ में ही वो घर है जहाँ पे ये ऑपरेशन चला, जहाँ पे ये मिलिटेंट मारे गए हैं। तो 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है और उसमें बताया जा रहा है कि आसिफ शेख भी है। आसिफ शेख के बारे में हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि शायद वो इन्वॉल्व होंगे पहलगाम अटैक में, लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि अभी उस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या वो वहाँ पे इन्वॉल्व था, डायरेक्टली इन्वॉल्व था या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन उसके मारे जाने की अभी खबर आ रही है। रिफत, ये सर्च ऑपरेशन एग्जैक्ट कब से चालू हुआ, अभी तक चल रहा है और कौन से एरिया में चल रहा है? देखिए ये त्राल का इलाका है, साउथ कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पर सुबह सवेरे तकरीबन 4:30 बजे जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और ये तकरीबन 5-6 घंटे ये ऑपरेशन लगातार चला जिसमें फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से हुआ। पहले 1 मिलिटेंट मारा गया और खबर आई कि शेख आसिफ मारा गया है और उसके बाद 2 और मिलिटेंट मारे गए हैं। तो कुल मिला के 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और मैं फिर से दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, आर्मी है और साथ ही सीआरपीएफ है जो ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं और इस ऑपरेशन में अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और जो आईजी हैं पुलिस के उन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी हालांकि बॉडीज रिट्रीव हो रही हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन कितना मिला अभी थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा 48 घंटों में 6 मिलिटेंट मारे गए और ये सारा जो सर्च वगैरह की जा रही है और जगह जगह पे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं ये पहलगाम ऑपरेशन के बाद इंटेंसिफाई किया गया और यही वजह है कि अब 6 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं 48 घंटों में, 3 त्राल में और 3 शुपाया में। रिफत, ये आसिफ क्या वही है जिसका नाम चार्जशीट में दाखिल था?
देखिए अभी चार्जशीट जो है अभी फाइल की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्रिलिमिनरी काफ़ी लोगों को जो है कॉर्नर किया गया था या उनको जीरो इन किया गया था और काफ़ी सारे मिलिटेंट्स जो हैं उनके घर उड़ा दिए गए और चाहे वो जैश के थे, लश्कर के थे या बाकी किसी तंजीम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन क्या ये पहलगाम अटैक में मुलव्वस था या नहीं, उस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज भी आईजीपी ने कहा कि उस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस अटैक में मुलव्वस थे। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ही इस तरीके से कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए। यही वजह है कि अब अभी तक 6 मिलिटेंट मारे गए हैं 48 घंटों में, 3 त्राल में, 3 शुपाया में, जैसा मैंने कहा। और पहले 3 जो मारे गए थे उनका ताल्लुक एलटी से था और ये वाला ग्रुप जो था खासतौर से आसिफ, ये जैश के साथ जुड़ा हुआ था। तो फिलहाल 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की अभी तक 48 घंटे में पुष्टि हो चुकी है और ऑपरेशंस अभी काफ़ी जगहों पर जारी है और यहाँ पे भी ऑपरेशन चल रहा है। जी ठीक है रिफत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।